शहनवाज की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। शहनवाज ने अपने दिमाग के अंदर ये प्लान बनाया था कि जिस वक्त मैं महरू को अपने घर में लेकर आऊँगा तो उसके सामने ये सारी की सारी डिमांड रखूँगा तो महरू खामोशी के साथ मेरी बात मानना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस हिसाब से महरू का रिएक्शन आता है तो शहनवाज इस मामले पर बड़ा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि भाई ये लड़की अभी तक भी नहीं टूटी। ये अब जाता और जाकर अपनी माँ के साथ सारी की सारी कहानी शेयर कर देता है, अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। तो माँ यहाँ पर इसे समझाने की कोशिश करती है, इसे कहती है कि भाई इस मौके पे सब कुछ करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें और तरह से बहुत सारा फायदा हो रहा है तो हम फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है। अब आगे जाकर क्या महरू के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, किस तरह से ये लोग महरू को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महरू उस वक्त भी शहनवाज के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इसका ज़मीर इसे इजाज़त नहीं दे रहा था कि भाई मैं शहनवाज के साथ शादी करके खुश रह पाऊंगी। उसे ऐसा लग रहा था कि भाई शहनवाज मुझसे कुछ ना कुछ मकसद निकालना चाहता है। लेकिन माँ ने इसे इतना मजबूर किया, चाचू ने मजबूर किया, तो ये मजबूरी में आकर जो वो ये बड़ा डिसीजन ले लेती है और शहनवाज के साथ शादी कर लेती है। जिस वक्त इसने शहनवाज के साथ शादी की तो शहनवाज इसे अपने कमरे में लेकर आता है। तो वहां पर शहनवाज इसके सामने ऐसी बात करता है कि महरू को फिर यकीन हो जाता है कि भाई शहनवाज का मकसद था ये मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता था। अब महरू मजबूर होती है, जहां पर भाग नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो जिस हिसाब से बहादुरी के साथ शहनवाज को मुंह तोड़ जवाब देती है, शहनवाज को कहती कि भाई अगर तुमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की मैं तुम्हारी सारी की सारी सियासत ख़त्म कर दूंगी, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। तो शहनवाज को यकीन होता है कि यार ये लड़की टूटने वाली नहीं है, हमें कुछ और करना होगा। तो ये अब बाहर जाता है उस कमरे से निकल कर, तो अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करता है। तो माँ उसे सारी बात बताती है, उसे मीडिया भी दिखाती है कि भाई इस वक्त हमारी हर जगह पर वाह हो रही है तो हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ आराम के साथ हम करेंगे, अपना जो मकसद है वो भी हम आराम के साथ निकालेंगे। तो फिर थोड़ा सा शहनवाज खामोश हो जाएगा। शहनवाज को लगेगा कि यार अभी इस वक्त हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस मौके पे महरू के साथ कोई ऐसी बात करते हैं, महरू जो होगी इसे कभी भी नहीं मानेगी, महरू इनकार कर देगी। महरू ज़ैन के मामले पे बहुत सीरियस है और वो नहीं चाहती कि भाई ज़ैन इस जेल से बाहर है। अगर ज़ैन बाहर आ जाता है तो इस घर के अंदर महरू के लिए वो जीना हराम कर देगा, महरू को इतना मजबूर करेगा। अब महरू सुबह होती है, उठती है, से बाहर निकलती है, घर को देखना शुरू कर देती है, निकलते निकलते बाहर आ जाती है तो सामने से समंचा आती है और आकर महरू के साथ बात करती है। तंज़िए तौर पर इसके ऊपर बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि महरू बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये ऐसा घर पहले कभी भी नहीं देखा, आपको ये घर बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर महरू को ये बात बुरी लगती है, लेकिन यहाँ पर वो कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी, खामोश नहीं बैठेगी, इसे जवाब जरूर देगी। लेकिन समंचा ऐसा इसके ऊपर तंज करना शुरू कर देती है, ऐसी बातें करना शुरू कर देती है कि ताकि महरू को इस घर के अंदर बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, इसे बिल्कुल भी इस घर के अंदर मजा ना आए और ये फिर मजबूर होकर इसे घर छोड़ने पे मजबूर हो जाए। जो अमल की हालत होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अमल का वालिद भी इस मामले पे टेंशन में आता है और इसने अपनी बहन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता भी ख़त्म कर दिया। तो शादी के बाद शहनवाज अमल के पास पहुंच जाता है, उसके साथ बात करता है, समझाने की कोशिश करता है। अमल जिस वक्त एडमिट होती है तो वहां पर भी शहनवाज मौजूद होता है, लेकिन अमल अब इसके साथ बात नहीं करना चाहता। अमल को ये यकीन हो जाता है कि भाई शहनवाज ने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तक शहनवाज ने कोई भी बात शेयर नहीं की, खुलकर अमल को ये नहीं बताया कि भाई मैंने शादी किस वजह से की है। अब अमल जब घर आती है तो शहनवाज इसके घर में जाता है, फूल लेकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से अमल का जो वालिद होता है इसे इनकार कर देता है शहनवाज को। उसे कहता है कि शहनवाज, क्यों मेरी बेटी के साथ तुम फ्रॉड कर रहे हो, क्यों मेरी बेटी को तुम धोखा दे रहे हो, खुदा की तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरी ज़िंदगी में और मेरी बेटी की ज़िंदगी में मत आना। तो शहनवाज को इस मामले पे गुस्सा आता है और ये फिर यहीं से वापस चला जाता है, अमल के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करता। लेकिन अमल के जो ख़ानदान है ना, इनके दिल में अब इतनी नफरत आ चुकी है कि ये अब शहनवाज की शक्ल नहीं देखना चाहते। इन्होंने अब ये फैसला कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी की जो शादी है किसी और जगह पर करवा देंगे, लेकिन शहनवाज के साथ कभी भी हमारी बेटी बात नहीं करेगी। और शहनवाज कोशिश कर रहा है कि मैं अमल को समझा
पाऊँ और अमल के सामने खुलकर सारी की सारी बात रख पाऊँ, ताकि अमल को इस मामले पे समझ आ जाए और मुझे मत छोड़े। देखें, शहनवाज की गलती बहुत ज़्यादा है। शहनवाज अगर ऐसा कुछ करना चाहता था तो इसका हक बनता था कि अमल के साथ बात करता, उसे समझाने की कोशिश करता, तो फिर आगे की कहानी चलती। तो नहीं हो सकता कि इसने अमल को भी एतमाद में नहीं लिया, अमल के साथ भी बात शेयर नहीं की और इसने महरू के साथ भी शादी कर ली, तो फिर अमल तो ये समझेगी कि इसने मेरे साथ धोखा किया और इस तरह से अमल के दिल में हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाएगी और जो छोटा सा ताल्लुक भी बचा हुआ है शहनवाज के साथ, ये अमल ख़त्म कर देगी। महरू अपने घर के अंदर मौजूद होती है। महरू की सुहागरात के ऊपर भी पानी फिर जाता है। जिस हिसाब से इसने उम्मीद लगाई थी, सारी की सारी इसकी उम्मीदें बेचारी की टूट जाती हैं। इसे यकीन तक नहीं आ रहा होता कि भाई शहनवाज मेरे साथ इस किस्म का धोखा भी कर सकते हैं। हालांकि शहनवाज का हक बनता था कि ये चाहता है इसके पास कम से कम एक रात तो गुजारता, इसने वो रात भी नहीं गुजारी। ये बाहर चला जाता है और महरू को ये सजा देना चाहता है कि भाई इस बात का महरू को एहसास हो और इसके दिल में कुछ ना कुछ जगह या मकाम पैदा हो और ये फिर ज़ैन के मामले पे बात करे। ये तड़पाना चाहता है महरू को, इसे जलील और ख्वार करना चाहता है अपनी हवेली के अंदर रखकर। शहनवाज और महरू का आमना सामना होता है। महरू इस घर के ऊपर थोड़ा सा राज करना चाहती है, अपना रोब जमाना चाहती है, तो शहनवाज को इस मामले पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आकर ये बात करता है महरू के साथ। उसे कहते हैं कि भाई ये मेरा घर है, तुम इस घर के अंदर ऐसे घूम रही हो, तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो आगे से जो महरू होती है ये इनकार कर देती है। शहनवाज को कहती है कि भाई जितना हक आपका है ना इस घर के ऊपर, तो उतना मेरा भी इस घर के ऊपर हक है और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। यहाँ पर जो बात करी है महरू जी बहुत ही अच्छी बात करी, इसे ऐसी बात करनी चाहिए। भाई अगर इस जगह पर पहले दिन ही महरू नीचे लग कर रहती तो शहनवाज इसके साथ इतने जुल्म करता, इतना ऐसे कमज़ोर करता कि फिर महरू ये दुख कभी भी ना भुला पाती। अब महरू डर चुकी है, ठीक है इसे कमज़ोर किया जाएगा, लड़की है और आगे से सियासतदान है, तो कोई ना कोई वो हल निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि महरू को इससे लोग कमज़ोर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल महरू कमज़ोर कभी भी नहीं होगी। ये डट कर मुकाबला करेगी, इनका सामना करेगी और इनको इनकार कर देगी। ये बार बार इसके सामने यही बात करेंगे कि भाई आप चाहें और जाकर गवाही दें ज़ैन के लिए, ज़ैन को छुड़वा कर लेकर आए या केस वापस लेने की कोशिश करें, तो महरू जो होगी ये इनकार कर देगी और कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं बाकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगी। मैं ज़ैन ने गुनाह किया है, उसने कत्ल किया है, तो उससे माफ़ी नहीं मिल सकती। तो इसी पॉइंट पे इन दोनों के बीच में इख्लाफात पड़ना शुरू हो जाएंगे और महरू को ये भी यकीन हो चुका है कि शहनवाज ने मेरे साथ शादी भी इसी वजह से की है कि ये मुझसे बदला ले सके। सियासत तो अब इनकी इतनी चमकना शुरू हो चुकी है, मीडिया पे बात चलना शुरू हो चुकी है कि भाई इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, एक गरीब लड़की को अपने घर में लेकर आए हैं और जो इसके भाई ने उसके भाई को कत्ल किया उसी लड़की के साथ शादी की है। तो सियासत में ऐसे लोगों को इस तरह काम करते हुए फ़ायदा मिलता है, तो अब इनको फ़ायदा मिलना शुरू हो चुका है, तो इनको अब किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो माँ भी इस मामले पे खुश होती है, शहनवाज को बार बार सही बात कहती है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है, तो हमें आराम के साथ अपने आप को महरू के साथ एडजस्ट करना होगा। ऐसा करके फिर हम अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसके पास ऑप्शन क्या बचे महरू के पास, ये अब क्या डिसीजन लेगी या क्या कुछ करेगी। ये एक तो यही काम कर सकती है कि अगर शहनवाज इसके पास नहीं भी आता ना, तो शहनवाज जो से अब कभी भी मुंह नहीं लगाएगा, इसके साथ बात भी नहीं करेगा, इसे एक साइड पे कर देगा। बात करने की महरू कोशिश करेगी तो इसे धक्का भी दे देगा। देखें हवेली के अंदर भी मौजूद होता है, OST में दिखाया गया, तो ऐसा ये सब कुछ होगा। इसे समझो कि मुंह तक नहीं लगाएगा, एक उस हिसाब से बात तक नहीं करेगा जैसे पहले बात करता था। तो उसके बाद फिर महरू के दिल में हमेशा के लिए इसके लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। फिर इसे यकीन हो जाएगा कि यार इसका मकसद था, इसने कभी मेरे साथ मोहब्बत नहीं की। और जिस वक्त महरू को नफरत होगी ना, तो उसके बाद फिर शहनवाज मोहब्बत करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मुकाम नहीं मिल पाएगा। ये अब अमल के पीछे भागेगा, अमल के साथ बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमल भी जो होगी ये भी इसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर देगी और इससे कह देगी कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। जब अमल के साथ इसका रिश्ता
हमेशा के लिए ख़त्म होगा तो फिर ये मेहरू के पीछे भागने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि कैसे ये मेहरू को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, कैसे मेहरू को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। अपना जोर लगाएंगे, कमज़ोर करेंगे और अपना जो एक इंतकाम होगा वो लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इस मकसद में ये लोग कामयाब होते हैं या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में बातें मेहरू ने की हैं, क्या मेहरू इन बातों के ऊपर कायम रहेगी? शहनवाज के पास ऑप्शन क्या बचा है? शहनवाज किस हिसाब से मेहरू को नीचा करने की कोशिश करेगा? क्या अगर कोई ऐसी डिमांड रखता है, ऐसा कोई मेहरू को कमजोर करता है तो मेहरू इनके सामने कमजोर हो जाएगी? अगर ज़ैन को ये छुड़वा कर लेकर आते हैं इस घर के अंदर तो उसके बाद ज़ैन का क्या रिएक्शन आता है? मेरे ख्याल में जिस वक्त ज़ैन को इससे लोग छुड़वा कर लेकर आएंगे और ज़ैन फिर मेहरू के ऊपर जुल्म करने की कोशिश करेगा, थप्पड़ का बदला लेने की कोशिश करेगा, तो वहीं पर फिर शहनवाज को हमदर्दी हो सकती है, वहीं पर फिर मेहरू को मोहब्बत हो सकती है शहनवाज के साथ, जब शहनवाज मेहरू की सपोर्ट करेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।